चीन से तनातनी के बीच जवानों के बीच राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुकना में की शस्त्र पूजा। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का पड़ोसियों को संदेश, देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना। कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री ने की शस्त्र पूजा। शस्त्र पूजा के दौरान आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। देश भर में मनाई जा रही है विजयदशमी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। विजयदशमी पर भागवत बोले, चीन के साम्राज्यवादी स्वभाव के सामने भारत तन कर खड़ा है, कोई हमारी दोस्ती को दुर्बलता न समझे। भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना चीन की हिमाकतों पर सदेश शब्दों में मोहन भागवत ने दिया जवाब। कहा कि इस बार भारत के जवाब से सहम गया चीन। इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का। दशहरे के खास मौके पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पूजा के बाद मोहन भागवत ने RSS कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कोरोना पर मोहन भागवत ने की सरकार की तारीफ। कहा भारत में कम नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के बिना आह्वान सेवा में जुटे लोग, डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक, सब ने दिया योगदान। विजयदशमी के मौके पर राम मंदिर के फैसले को ऐतिहासिक बताया कि फैसले को देश के सभी वर्गों ने अच्छे से स्वीकार किया है। CAA के खिलाफ राजनीति की गई, लेकिन CAA के किसी के लिए खतरा नहीं है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से देश को संबोधित किया है। देशवासियों को दशहरे की बधाई देते हुए कोरोना से किया आगाह, लोगों से की त्योहारों के दौरान मर्यादा रखने की अपील। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी की अपील, इस बार त्योहारों पर खरीदे स्वदेशी उत्पाद, खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को दो प्राथमिकताएं। हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए पीएम मोदी ने दी देशवासियों से अपील की। कहा कि दिवाली के मौके पर सैनिकों के लिए भी घर में एक दिया जलाएं। उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी। आज मन की बात कार्यक्रम का 70वां संस्करण था। आज के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी याद किया, सभी को श्रद्धांजलि दी। कोरोना काल के बीच दशहरा पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को दशहरा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि महासिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। शाम को निकलेगी विजय शोभा यात्रा। सीएम योगी विजय शोभा यात्रा की करेंगे अगुवाई। मानसरोवर मंदिर में पूजन कर श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। कहा कि हमारे प्रत्याशी जहां ना हो वहां बीजेपी को वोट दें। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर किया पलटवार। बोले किसी बच्चे को पब्लिसिटी मिले तो क्या बुराई। आज माता सीता की शरण में पहुंचे चिराग पासवान। जन्मस्थली का किया पूजन। सियाराम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं चिराग। आरजेडी के घोषणा पत्र में वादों की बौछार। 10 लाख नौकरी, कर्जमाफ, गांव में सीसीटीवी समेत बिजली, सड़क, पानी के लिए घोषणाएं। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया है। इसमें 17 मुद्दों को शामिल किया गया है। 28 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार के रण में आएंगे पीएम मोदी। दरभंगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। तैयारियों में जुटा प्रशासन। एलजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने सीएम नीतीश कुमार को बताया कि सियानी बिल्ली। कहा नीतीश से उब गए हैं लोग।
टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी का थामा है दामन। एलजेपी ने रामेश्वर चौरसिया को सासाराम से बनाया है उम्मीदवार। बिहार के शिवहर में चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक को पीट पीट कर मार डाला। जनसंपर्क के लिए निकले श्री नारायण सिंह पर बाइक सवार 5 से 6 बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। अस्पताल ले जाते वक्त श्री नारायण सिंह ने तोड़ा दम। गोली लगने से श्री नारायण के भतीजे और एक समर्थक भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। भतीजे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। प्रत्याशी श्री नारायण सिंह का रहा है पुराना आपराधिक इतिहास। बाहुबली छवि के श्री नारायण सिंह पर दर्ज हैं 2 दर्जन से अधिक मुकदमे। मुखिया और जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। वारदात के बाद रद्द हो सकता है शिवहर सीट का चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पार्टी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा इमरती देवी डबरा वालों की लड़ाई लड़ रही है, पार्टी जाए भाड़ में। उन्होंने ये भी कहा कि इमरती देवी किसान की बेटी है, गरीब की बेटी है। मैं पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ूंगी, मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हर सिंह रावत का बड़ा बयान। 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से बाहर होने के बाद लिया फैसला। उत्तराखंड सरकार श्रम मंत्री हैं। मुंबई में ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स खरीदते रंगे हाथ पकड़ी गई एक टीवी अभिनेत्री, 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। एनसीबी की टीम ने वर्सोवा के 2 इलाकों में की थी छापेमारी। गिरफ्तार अभिनेत्री और पेडलर के पास से अलग अलग तरह के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने की कार्रवाई। इस मामले में अलग से केस दर्ज करेगी एनसीबी। फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ हो रही है। यूपी के बागपत में दारोगा इंतजार अली ने कटवाई अपनी दाढ़ी। एसपी के सामने हुए पेश। एसपी ने दारोगा का निलंबन लिया वापस। दाढ़ी रखने पर रमाला थाने के दारोगा इंतजार अली को किया गया था निलंबित। अनुशासनहीनता के तहत की गई थी कार्रवाई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4116 नए मामले आए सामने, 36 लोगों की मौत। मामलों की संख्या 3,52,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 6,417 नए केस, 137 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 16,38,961 हुई। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 1,257 मामले आए सामने, 50 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 2,19,000 के पार। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 2,227 लोग पॉजिटिव, 40 की मौत। एक्टिव केस घटकर 27,681 हुए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 359 नए मामले आए सामने, मामलों की संख्या 66,155 तक पहुंची। राजस्थान में एक दिन में 1,852 नए कोविड-19 के मामले, 12 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। कुल मामले 1,84,522 हुए। पंजाब में एक दिन में 485 नए कोरोना के मामले आए सामने, 12 लोगों की मौत। कुल मामलों की संख्या अब 1,30,000 के पार। जम्मू कश्मीर में एक दिन में सामने आए कोरोना के 577 नए केस, कुल मामले 91,329 तक पहुंचे। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 4,471 नए कोविड केस आए सामने, 52 लोगों की मौत। कुल मामलों की संख्या 7,98,000 के पार। मुंबई और महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने लिए आंदोलन। अंधेरी के महेश्वर मंदिर में भजन गाकर जताया विरोध। बीएचपी ने उमा देवी मंदिर के सामने भी किया विरोध प्रदर्शन, मंदिर को फिर से खुलवाने की मांग। मिर्जापुर वेब सीरीज के विरोध में उतरी सांसद अनुप्रिया पटेल, जिले को बदनाम करने का लगाया आरोप। अनुप्रिया पटेल ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी से इस वेब सीरीज पर कार्रवाई करने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट में लिखा है कि मिर्जापुर को वेब सीरीज से हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। मिर्जापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु के मदुरई की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 8 लोगों की मौत। यूपी में कानपुर की एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, किदवई नगर इलाके की घटना। नोएडा की भंगेल मार्केट में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नोएडा के थाना फेस 2 क्षेत्र रेड लाइट के पास झुग्गियों में लगी थी आग, सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। एमपी के जबलपुर में साइकिल शोरूम में लगी आग, ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, 50 लाख से ज्यादा का नुकसान। जबलपुर के बरेला में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रक, हादसे में ट्रक चालक घायल, सड़क किनारे घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। यूपी के प्रयागराज में आबकारी विभाग की कार्रवाई, नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री का भंडाफोड़। देर रात छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर, हैंडवॉश केमिकल के साथ खाली बोतलें और रैपर मशीनें बरामद। छापेमारी के दौरान 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आबकारी विभाग के अलावा दूसरी टीमें भी कर रही हैं पूछताछ। यूपी में उन्नाव पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात डीआईजी की पत्नी का शव उनके घर से मिला है। घर के फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में फंदे से लटका मिला शव।
डीआईजी चंद्रप्रकाश हाथरस केस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी का हिस्सा हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, शातिर गैंगस्टर टीकम उर्फ पप्पू कवाड़ी को किया गया गिरफ्तार। पप्पू कवाड़ी पर 50,000 का इनाम था और जून में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 20 लाख रुपए और 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पकड़े गए लोगों के पास से 9 लैपटॉप, 1 बाइक, मोबाइल फोन और कैश बरामद हुआ है। दिल्ली में आईटीबीपी के हेल्थ केयर स्टाफ ने मरीजों को उत्साहित करने के लिए मनोरंजन किया। कोविड सेंटर में कोरोना का इलाज कर रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से अंकित, शिवा, आकाश और संजू को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 बदमाश बादलपुर और 1 सूरजपुर का रहने वाला है। पुलिस को इन बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 9 मोबाइल, बिना नंबर प्लेट की कार और बाइक बरामद हुई है। दिल्ली के लाल किले की पार्किंग में लगती है बच्चों की अनोखी क्लास। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बच्चे को पढ़ाती हैं। थान सिंह आसपास रहने वाले मजदूरों के उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास रहने की सुविधा नहीं है। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बच्चों पर करते हैं खर्च। बच्चों को पेन, पेंसिल, बस्ता, कॉपी, किताबें सब इंतजाम करते हैं। लखनऊ की दुर्गा पूजा में दिखा कोरोना से बचाव का संदेश। आइसोलेशन वार्ड वाला पंडाल बनाया गया। कमेटी ने पंडाल में आइसोलेशन वार्ड बनाया है। अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। लोन पर ब्याज छूट को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। आपके अकाउंट में वापस आएगा पैसा। 16 राज्यों को मिली जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किश्त। केंद्र ने जारी किए 6,000 करोड़ रुपए। ब्याज की बढ़ती कीमतों पर एक्शन मोड पे केंद्र सरकार 15 दिसंबर तक दी आयात नियमों में ढील। नेफेड के पास बफर स्टॉक में बचे हैं सिर्फ 25,000 टन प्याज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़कर 25.2% हुई। नवंबर के अंत तक भारत में लॉन्च होगा वीवो V20 Pro, सीईओ ने किया कंफर्म। आईफोन की टक्कर के आ रहे हैं 5 एंड्रॉइड फोन, मिलेगा 5G नेटवर्क का सपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।